भारत एक ऐसा देश जहां हर कदम पर इतिहास, अध्यात्म और संस्कृति की एक नई कहानी जन्म लेती है। लेकिन इन्हीं कहानियों के बीच एक ऐसी जगह भी है जहां ना मंदिर की घंटियां सुनाई देती हैं, न ऊंची आवाज में मंत्रोच्चार, फिर भी हर साल दुनिया भर से लोग यहां शांति की तलाश में आते जाते रहते हैं। यह है श्री अरबिंदो आश्रम, एक ऐसा स्थान जहां मौन, ध्यान और आत्मचिंतन को जीवन का मार्ग माना जाता है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक आश्रम है या फिर एक ऐसी प्रयोगशाला जहां इंसान अपने भीतर छिपी चेतना को समझने की कोशिश करता है? आज जिस व्यक्ति को दुनिया महान योगी और दार्शनिक के रूप में जानती है, वह कभी ब्रिटिश शासन के सबसे बड़े विरोधियों में से एक था। उनका नाम था श्री अरबिंदो घोष। 15 अगस्त 1872 ईस्वी को कोलकाता में जन्मे श्री अरविंद का जीवन दो बिल्कुल अलग अलग यात्राओं का संगम था, एक क्रांतिकारी की और दूसरी आध्यात्मिक साधक की। क्या आप जानते हैं, श्री अरविंद का जन्म 15 अगस्त को हुआ था। संयोग से यही दिन बाद में भारत का स्वतंत्रता दिवस भी बना। लेकिन एक सवाल आज भी इतिहास के पन्नों में गूंजता रहता है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक क्रांतिकारी जिसने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई, वही अचानक राजनीति छोड़कर योग और अध्यात्म के मार्ग पर चल पड़ा? क्या इसका उत्तर अलीपुर जेल की उन अंधेरी कोठरियों में छिपा है? आगे की कहानी जानकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। यह सिर्फ एक आश्रम की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे विचार की यात्रा है जिसने आधुनिक भारत के आध्यात्मिक चिंतन को गहराई से प्रभावित किया। आइए समय की यात्रा शुरू करते हैं और लौटते हैं वर्ष 1872 ईस्वी में, जहां से शुरू होती है श्री अरविंद घोष की असाधारण कहानी। एक विलक्षण बालक जो इतिहास बदलने वाला था। 15 अगस्त 1872, ब्रिटिश भारत का शहर कोलकाता। यही वह दिन था जब एक ऐसे बालक ने जन्म लिया जो आगे चलकर एक साथ क्रांतिकारी, दार्शनिक, कवि और योगी के रूप में पहचाना गया। उनका नाम था श्री अरबिंदो घोष। उनके पिता डॉक्टर कृष्णधन घोष एक आधुनिक पश्चिमी शिक्षा के समर्थक चिकित्सक थे। वे चाहते थे कि उनके बच्चों का पालन पोषण पूरी तरह अंग्रेजी शिक्षा और संस्कृति के अनुसार हो। दूसरी ओर उनकी माता स्वर्णलता देवी धार्मिक और संवेदनशील स्वभाव की थी। सिर्फ 7 वर्ष की आयु में अरविंद को उनके 2 भाइयों के साथ इंग्लैंड भेज दिया गया। उनके पिता चाहते थे कि वे भारतीय वातावरण से दूर रहकर पूरी तरह पश्चिमी शिक्षा प्राप्त करें। मैनचेस्टर, फिर लंदन के सेंट पॉल्स स्कूल और बाद में कैम्ब्रिज में उन्होंने असाधारण प्रतिभा का परिचय दिया। क्या आप जानते हैं, किशोरावस्था तक अरविंद को भारतीय भाषाओं का बहुत कम ज्ञान था। बाद में उन्होंने स्वयं संस्कृत, बंगाली और भारतीय दर्शन का गहन अध्ययन किया। अरविंद ने भारतीय सिविल सेवा यानी ICS की लिखित परीक्षा शानदार अंकों से पास कर ली। उस समय यह ब्रिटिश साम्राज्य की सबसे प्रतिष्ठित सेवाओं में से एक थी। लेकिन इतिहास ने यहाँ एक अप्रत्याशित मोड़ लिया। अंतिम चरण घुड़सवारी परीक्षा में वे उपस्थित नहीं हुए। इसके परिणाम स्वरूप वे भारतीय सिविल सेवा में नियुक्ति नहीं हुए। इतिहासकारों के अनुसार इसके कारणों को लेकर अलग अलग व्याख्याएं मिलती हैं। कुछ का मानना है कि वे ब्रिटिश शासन की सेवा नहीं करना चाहते थे, जबकि कुछ इसे परिस्थितियों का परिणाम मानते हैं। जरा सोचिए, अगर अरविंद ICS अधिकारी बन गए होते तो क्या भारत को वही श्री अरविंद मिलते जिन्हें आज दुनिया याद करती है? 1893 में लगभग 14 वर्ष विदेश में बिताने के बाद अरविंद भारत लौटे। उन्होंने बड़ौदा राज्य की सेवा में कार्य किया। यहीं से उनका भारतीय संस्कृति, वेद, उपनिषद और संस्कृत साहित्य की ओर गहरा झुकाव शुरू हुआ। यही वह समय था जब उनके भीतर 2 धाराएं साथ साथ विकसित हो रही थीं, एक राष्ट्रवाद की और दूसरी आध्यात्मिक खोज की। भारत लौटने वाला यह युवा अब केवल एक विद्वान नहीं था। आने वाले वर्षों में वह अंग्रेजी शासन के सबसे प्रभावशाली राष्ट्रवादी नेताओं में शामिल होने वाला था। लेकिन एक भाषण, एक अखबार और एक मुकदमा
जिस उसकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल देंगे। अगले ही भाग में हम जानेंगे कैसे श्री अरविंद स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी चेहरों में शामिल हुए, वंदे मातरम अखबार ने अंग्रेजों को क्यों विचलित किया और अलीपुर बम केस ने उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ कैसे बनाया। क्रांतिकारी अरविंद जब शब्द बन गए अंग्रेजों का सबसे बड़ा डर। साल 1905 ब्रिटिश सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे भारत में गुस्से की लहर पैदा कर दी। बंगाल का विभाजन आधिकारिक कारण प्रशासनिक दुविधा बताया गया, लेकिन अनेक भारतीय नेताओं ने इसे फूट डालो और राज करो की नीति माना। यहीं से अरविंद घोष का जीवन एक नए मोड़ पर पहुंच गया। अरविंद ने अपनी कलम को हथियार बना लिया। वे अंग्रेजी समाचार पत्र वंदे मातरम के प्रमुख लेखकों में शामिल हुए। उनके लेख केवल समाचार नहीं होते, बल्कि वे भारतीयों में आत्मविश्वास, स्वाभिमान और स्वतंत्रता की चेतना जगाते थे। उन्होंने स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा जैसे विचारों का खुलकर समर्थन किया। इसी दौर में कुछ युवा क्रांतिकारी गुप्त बैठकों के माध्यम से ब्रिटिश शासन का विरोध कर रहे थे। अरविंद का नाम राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रमुख नेताओं में गिना जाने लगा। उनके छोटे भाई बारिंदर कुमार घोष भी क्रांतिकारी गतिविधियों में जुड़े रहे। ब्रिटिश सरकार का संदेह था कि आंदोलन केवल विचारों तक सीमित नहीं रहेगा। 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां शुरू कर दी। 2 मई 1908 को अरविंद घोष को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर राजद्रोह और षड्यंत्र सहित गंभीर आरोप लगाए गए। यह मुकदमा इतिहास में अलीपुर बम केस के नाम से फेमस हुआ। लगभग 1 वर्ष तक अरविंद जेल में रहे। ब्रिटिश सरकार सोच रही थी कि उसने एक क्रांतिकारी को कैद कर लिया है, लेकिन उसी जेल की दीवारों के भीतर एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई जिसने भारतीय इतिहास की दिशा ही बदल दी। क्या सचमुच अलीपुर जेल में अरविंद को एक ऐसा आध्यात्मिक अनुभव हुआ जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया, या यह केवल एक आंतरिक परिवर्तन की कहानी थी? अगले भाग में हम जानेंगे कैसे एक क्रांतिकारी धीरे धीरे एक महान योगी बन गया। अलीपुर जेल, जहां एक क्रांतिकारी ने खोजी अपनी आध्यात्मिक राह। 2 मई 1908 अलीपुर जेल। ब्रिटिश सरकार को विश्वास था कि उसने अपने सबसे प्रभावशाली राष्ट्रवादी नेताओं में से एक को कैद कर लिया है, लेकिन शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि यही जेल एक ऐसे परिवर्तन की साक्षी बनेगी जिसकी चर्चा आज भी आध्यात्मिक इतिहास में की जाती है। जेल में उन्होंने अपना अधिकांश समय ध्यान, चिंतन और आध्यात्मिक ग्रंथों में अध्ययन करने में बिताया। विशेष रूप से भागवत गीता और उपनिषदों ने उनके चिंतन को गहराई से प्रभावित किया। बाद के वर्षों में दिए गए अपने प्रसिद्ध उत्तरपाड़ा भाषण, उत्तरपाड़ा स्पीच 1909 में श्री अरविंद ने कहा कि जेल में उन्हें गहन आध्यात्मिक अनुभव हुए और उन्होंने हर व्यक्ति में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव किया। यहां तो ध्यान देने वाली ये बातें होंगी कि उन्होंने अपने अनुभवों का वर्णन किया, जिसे उन्होंने सार्वजनिक रूप में साझा भी किया। क्या आप जानते हैं, उत्तरपाड़ा भाषण को श्री अरविंद के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है, क्योंकि इसी में उन्होंने अपने आध्यात्मिक परिवर्तन का सार्वजनिक उल्लेख भी किया है। लगभग 1 वर्ष तक चले मुकदमे के बाद 1909 में पर्याप्त कानूनी प्रमाणों के अभाव में श्री अरविंद को बरी कर दिया गया। उनकी ओर से प्रसिद्ध वकील चितरंजन दास ने प्रभावशाली पैरवी की थी, जिसे भारतीय कानूनी इतिहास की महत्वपूर्ण दलीलों में गिना जाता है। जेल से बाहर आने के बाद लोग एक पुराने अरविंद की उम्मीद कर रहे थे, जो फिर से राजनीतिक संघर्ष का नेतृत्व करेगा। लेकिन जो व्यक्ति बाहर आया, उसकी प्राथमिकताएं अब बदल चुकी थी। अब उनका विश्वास था कि भारत की स्वतंत्रता केवल राजनीतिक संघर्ष से नहीं, बल्कि मनुष्य की आंतरिक चेतना के विकास से भी जुड़ी हुई है। क्या 1 साल जेल की किसी इंसान की पूरी सोच बदल सकती है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। लेकिन ब्रिटिश सरकार की नजरें अब भी उन पर थीं। कुछ समय बाद भी श्री अरविंद ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने उनके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। वे ब्रिटिश भारत सरकार छोड़कर फ्रांसीसी शासन वाले पांडिचेरी की ओर रवाना हुए।
जहां जन्म लेने वाला था एक नया अध्याय, योग, साधना और श्री अरविंद आश्रम का। आइए अब हम अगले भाग में जानेंगे श्री अरविंद पांडिचेरी क्यों गए। क्या वे अंग्रेजों से बच रहे थे या उन्हें अपनी आध्यात्मिक साधना के लिए एक नया स्थान मिल गया था, और वहीं उनकी मुलाकात कैसे हुई एक मदर से जिन्होंने आगे चलकर आश्रम के निर्माण में केंद्रीय भूमिका निभाई। एक दिन पांडिचेरी में क्रांतिकारी से योगी बनने की यात्रा शुरू हुई। 1910 ईस्वी श्री अरविंद की जिंदगी एक निर्णायक मोड़ पर थे। ब्रिटिश सरकार की निगरानी, राजनीतिक संघर्ष और अलीपुर जेल के अनुभवों के बाद उन्होंने ब्रिटिश भारत से बाहर जाने का फैसला किया। उनकी मंजिल थी पांडिचेरी। उस समय यह फ्रांसीसी शासन के अधीन था, लेकिन एक बड़ा सवाल था, क्या श्री अरविंद यहाँ ब्रिटिश सरकार से बचने के लिए आए थे या उन्हें अपनी आध्यात्मिक साधना के लिए एक नई भूमि मिल चुकी थी। पांडिचेरी पहुंचने के बाद श्री अरविंद धीरे धीरे सक्रिय राजनीति से दूर होते गए। अब उनका ध्यान किसी राजनीतिक संगठन को खड़ा करने से ज्यादा मनुष्य की चेतना और आध्यात्मिक विकास पर था। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं था कि उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के विचार को त्याग दिया था। उनके लेखन में भारत के भविष्य और मानवता के विकास को लेकर चिंतन लगातार दिखाई देता है। लेकिन इस कहानी में अभी एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति का प्रवेश होना बाकी था, एक ऐसी महिला जिनके आने के बाद पांडिचेरी का यह छोटा सा आध्यात्मिक केंद्र आगे चलकर एक अंतर्राष्ट्रीय आश्रम में बदलने लगा। उनका नाम था मिर्रा अल्फासा। बाद में पूरी दुनिया उन्हें द मदर के नाम से जानने लगी। मिर्रा का जन्म 31 फरवरी 1878 को पेरिस में हुआ था। बचपन से ही उन्हें कला, संगीत और आध्यात्मिक चिंतन में रुचि थी। युवा अवस्था में उन्होंने यूरोप के अलग अलग आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों का अध्ययन किया। 1914 में मिर्रा अल्फासा पहली बार पांडिचेरी पहुंचे। यहीं उनकी मुलाकात श्री अरविंद से हुई। बाद में मीरा ने इस मुलाकात को अपने आध्यात्मिक जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण अनुभव माना। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने के कारण उन्हें कुछ समय बाद भारत छोड़ना पड़ा। वर्षों बाद वे फिर पांडिचेरी लौटे और इस बार उनका जीवन यहीं से जुड़ गया। 1920 में मीरा अल्फासा पांडिचेरी वापस लौटे। अब श्री अरविंद और उनके साथ रहने वाले साधकों के बीच एक व्यवस्थित आध्यात्मिक समुदाय विकसित होने लगा। मीरा ने धीरे धीरे आश्रम के दैनिक संगठन, शिक्षा, कार्य और साधकों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी शुरू कर दी। फिर आया 24 नवंबर 1926। श्री अरविंद के अनुयायियों के लिए यह तारीख बेहद महत्वपूर्ण बन गई। इसे आश्रम के इतिहास में एक निर्णायक आध्यात्मिक घटना के रूप में याद किया जाता है। इसी अवधि के बाद श्री अरविंद सार्वजनिक जीवन से और अधिक पीछे हट गए और आश्रम के संगठन तथा साधकों की देखभाल की जिम्मेदारी मदर के हाथों में अधिक स्पष्ट रूप से आ गई। लेकिन सवाल अब भी बाकी था, आखिर श्री अरविंद का योग दूसरे योगों से अलग कैसे था और क्यों वे कहते थे कि आध्यात्मिकता का उद्देश्य संसार से भागना नहीं बल्कि स्वयं जीवन को बदलना है। ऐसा योग जो सिर्फ ध्यान नहीं पूरी जिंदगी बदलने की बात करता है। अब तक हमने देखा कि एक क्रांतिकारी धीरे धीरे आध्यात्मिक साधक कैसे बना, लेकिन श्री अरविंद की कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अभी बाकी है। उन्होंने योग को केवल ध्यान लगाने का, संसार से दूर जाने का साधना नहीं माना। उनका विचार था, अगर चेतना को बदला जा सकता है तो इंसान के जीवन को भी बदला जा सकता है। इसी विचार से जुड़ा है इंटीग्रल योगा यानी समग्र योग। श्री अरविंद के अनुसार मनुष्य के विकास की यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। इंसान केवल अपने शरीर और बुद्धि तक सीमित नहीं है, उसके भीतर चेतना के विकास की संभावना मौजूद है। इंटीग्रल योगा का उद्देश्य किसी एक विशेष आसन या शारीरिक अभ्यास तक सीमित नहीं है। यह जीवन के अलग अलग हिस्सों, विचार, भावना, कर्म और चेतना को आध्यात्मिक विकास की दिशा में ले जाने का प्रयास है। लेकिन अगर सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं है तो फिर रोजमर्रा की जिंदगी में योग कैसे किया जाए। श्री अरविंद की सोच में साधना केवल ध्यान के कमरे तक सीमित नहीं थी। काम करना, सीखना, अपनी भावनाओं और विचारों को समझना, इन सब को भी आंतरिक विकास का हिस्सा माना जा सकता है। यही कारण है कि उनके आश्रम में शिक्षा, साहित्य, कला, खेल और श्रम को भी महत्व मिला।
श्री अरविंद के दर्शन का एक केंद्रीय विचार था ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूपांतरण। उनके लिए आध्यात्मिकता का अंतिम लक्ष्य केवल व्यक्तिगत मुक्ति नहीं था, वे मानव जीवन और चेतना के उच्चतर विकास की संभावना पर विचार करते थे। यह विचार उस समय के पारंपरिक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से काफी अलग था। इन विचारों को श्री अरविंद ने अपने विशाल दार्शनिक लेखन में विस्तार दिया था। उनकी प्रसिद्ध कृति द लाइफ ऑफ डिवाइन में मानव चेतना, मानव जीवन, विकास और आध्यात्मिकता के संबंध पर विस्तृत चिंतन मिलता है। उन्होंने यह सवाल उठाया कि क्या मानव चेतना का विकास अभी जारी है, और अगर विकास जारी है तो इंसान का भविष्य कैसा होगा। श्री अरविंद केवल दार्शनिक नहीं थे, बल्कि वे एक महान कवि भी थे। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में सावित्री शामिल है, एक विशाल अंग्रेजी काव्य कृति जो भारतीय पौराणिक कथा से प्रेरित होकर जीवन, मृत्यु, प्रेम और आध्यात्मिक परिवर्तन जैसे विषयों पर चिंतन करती है। यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है, श्री अरविंद का इंटीग्रल योगा किसी सामान्य योग क्लास का नाम नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक दार्शनिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। इसलिए इसे केवल शारीरिक आसनों या मेडिटेशन टेक्निक के रूप में समझना उनके विचारों को बहुत छोटा कर देना होगा। लेकिन अब कहानी और दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि जिस विचार की शुरुआत कुछ लोगों के छोटे से आध्यात्मिक समुदाय से हुई थी, वह धीरे धीरे एक ऐसे आश्रम में बदलने लगा जहां दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग आने लगे। आखिर आश्रम के अंदर जीवन कैसा था, वहां रहने वालों की दिनचर्या क्या थी, और समाधि पर रखे जाने वाले फूलों का क्या महत्व है। अगले भाग में श्री अरविंद आश्रम के अंदर की दुनिया हम जानने की कोशिश करेंगे। आश्रम के अंदर की दुनिया, जहां साधना रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बनी। हमने श्री अरविंद के विचारों और इंटीग्रल योगा को समझा, लेकिन अब एक सवाल सबसे महत्वपूर्ण है, इन विचारों को जीने वाले लोगों का जीवन कैसा था। आखिर आश्रम केवल किताबों और दर्शन का नाम नहीं था, यहाँ आध्यात्मिक साधना को रोजमर्रा के जीवन में उतारने की कोशिश की जाती थी। आश्रम के सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है श्री अरविंद और मदर की समाधि। श्री अरविंद का निधन 5 दिसंबर 1950 को हुआ। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को आश्रम में समाधि दी गई। मदर का निधन 17 नवंबर 1973 को हुआ और उन्हें भी इसी समाधि में श्री अरविंद के साथ रखा गया। आश्रम की एक अनोखी परंपरा है फूल। मदर ने कई फूलों को विशेष आध्यात्मिक अर्थों से जोड़ा। उदाहरण के लिए कुछ फूलों की शांति, आकांक्षा या समर्पण जैसे भावों का प्रतीक माना गया। इसलिए आश्रम में फूल केवल सजावट नहीं है, उनके पीछे एक प्रतीकात्मक आध्यात्मिक भाषा भी विकसित हुई। यहाँ एक विचार बेहद महत्वपूर्ण था, काम को केवल रोजगार या जिम्मेदारी के रूप में नहीं, बल्कि साधना के हिस्से के रूप में देखना। आश्रम में अलग अलग लोग अलग अलग कार्यों से जुड़े रहे, प्रकाशन, शिक्षा, बागवानी, भोजन, कला, खेल और दूसरे सामुदायिक कार्य। यह उस व्यापक विचार से जुड़ा था कि आध्यात्मिक जीवन और सामान्य जीवन को अलग अलग खानों में नहीं बांटना चाहिए। मदर के मार्गदर्शन में शिक्षा को भी विशेष महत्व मिला। आश्रम से जुड़ी शिक्षा व्यवस्था में केवल किताबों और परीक्षाओं पर ध्यान देने के बजाय व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आंतरिक विकास पर भी जोर देने का प्रयास किया गया। आज जब हम आश्रम की तस्वीरें देखते हैं तो सबसे पहले जो चीज महसूस होती है वह है शांति। लेकिन इस अनुभव को किसी रहस्यमय शक्ति का प्रमाण मानना जरूरी नहीं। शांत वातावरण, कम शोर, ध्यान, अनुशासित दिनचर्या और लगातार आत्मचिंतन, ये सभी चीजें किसी व्यक्ति के अनुभव को प्रभावित कर सकती हैं। क्या आपको लगता है कि शांत वातावरण इंसान के विचारों को सचमुच बदल सकता है? कमेंट में बताइएगा हाँ या नहीं। समय के साथ यह स्थान केवल कुछ साधकों के रहने की जगह नहीं रहा, यह एक ऐसा समुदाय बना जहां दर्शन, साहित्य, शिक्षा, कला और आध्यात्मिक साधना एक दूसरे से जुड़ते चले गए। और शायद यही श्री अरविंद के विचार की सबसे दिलचस्प बात थी, आध्यात्मिकता को जीवन से अलग नहीं करना। लेकिन श्री अरविंद और मदर की कहानी केवल पांडिचेरी की चारदीवारी तक सीमित नहीं रहे। 1968 में एक ऐसा प्रयोग शुरू हुआ जिसे एक यूनिवर्सल टाउन के रूप में देखा गया, जहां अलग अलग देशों के लोग एक साथ रहने का प्रयास करें। उस जगह का नाम था ऑरोविले। अ सिटी ऑफ ह्यूमैनिटी, ऑरोविले। अगले भाग में हम जानने का प्रयास करेंगे
ऑरोविले और मातृ मंदिर की पूरी कहानी। ऑरोविले क्या सच में एक शहर पूरी मानवता का हो सकता है? 1968 दुनिया शीत युद्ध के तनाव में थी। देश एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे। सीमाएं, राष्ट्रीय पहचान और राजनीतिक विचारधाराएं दुनिया को बांट रही थी। और इसी दौर में दक्षिण भारत में एक बिल्कुल अलग विचार के साथ एक नई बस्ती की शुरुआत हुई। उसका नाम था ऑरोविले। विचार था एक ऐसा स्थान जहां अलग अलग देशों और संस्कृतियों के लोग साथ रहकर मानव एकता की दिशा में प्रयोग कर सकें। ऑरोविले की शुरुआत 28 फरवरी 1968 को हुई। उस दिन दुनिया के अलग अलग देशों के प्रतिनिधि यहां आए। एक विशेष समारोह में विभिन्न देशों की मिट्टी को एकत्र कर एक यूआरएन में रखा गया, मानव एकता के प्रतीक के रूप में। यह सिर्फ एक शहर बनाने की योजना नहीं थी, इसके पीछे एक सामाजिक और आध्यात्मिक प्रयोग का विचार भी था। कहते हैं कि मदर ने ऑरोविले की कल्पना एक ऐसे स्थान के रूप में की जहां कोई व्यक्ति केवल अपनी राष्ट्रीय या निजी संपत्ति की भावना से नहीं, बल्कि एक बड़े सामुदायिक उद्देश्य के साथ जीवन जीने का प्रयास करे। ऑरोविले के करैक्टर में एक प्रसिद्ध विचार है, यह स्थान किसी एक व्यक्ति, राष्ट्र या धर्म के लिए नहीं, बल्कि मानवता के लिए है। और ऑरोविले के केंद्र में दिखाई देता है एक असाधारण वास्तुशिल्प जिसका नाम है मातृ मंदिर। दोस्तों, दूर से देखने पर यह एक ऐसा विशाल सुनहरे गोले जैसा दिखाई देता है, लेकिन इसे किसी पारंपरिक मंदिर की तरह समझना गलत होगा। मातृ मंदिर को ध्यान और आंतरिक मौन के लिए बनाया गया है। कहते हैं इसके भीतर का मेडिटेशन रूम जानबूझकर बेहद शांत और सरल रखा गया है। केंद्र में एक क्रिस्टल ग्लोब है जिस पर ऊपर से आने वाली प्राकृतिक रोशनी पड़ती है। यहाँ किसी धार्मिक अनुष्ठान या पूजा पद्धति को केंद्र में नहीं रखा गया है। उद्देश्य इसका यह है मौन और एकाग्रता को जागृत करना। यदि समझा जाए तो इसे किसी रहस्यमय ऊर्जा का मनोवैज्ञानिक प्रमाण बताना सही नहीं होगा। इसकी विशेषता मुख्यतः इसके वास्तुशिल्प, वातावरण और ध्यान के उद्देश्य में रखा गया है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या यह प्रयोग वास्तव में सफल हुआ? ऑरोविले ने पर्यावरण, सामुदायिक जीवन, शिक्षा, वास्तुकला और टिकाऊ विकास जैसे क्षेत्रों में कई प्रयोग किए हैं, लेकिन इसे एक आदर्श समाज मान लेना भी सही नहीं होगा। किसी भी बड़े समुदाय की तरह यहाँ भी प्रशासन, भूमि, अर्थव्यवस्था और सामुदायिक निर्णयों से जुड़े विवाद और चुनौतियाँ रही हैं। दोस्तों, अगर दुनिया में एक ऐसा शहर हो जहाँ धर्म, जाति और राष्ट्रीयता से ऊपर उठकर इंसान को रखा जाए, क्या आप वहाँ रहना चाहेंगे? बताना जरूर कमेंट में। श्री अरविंद के विचारों की पृष्ठभूमि और मदर के नेतृत्व में विकसित आध्यात्मिक दृष्टि से ऑरोविले का विचार जुड़ा हुआ है। लेकिन एक ऐसा महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है जहाँ ऑरोविले स्वयं श्री अरविंद आश्रम नहीं है। दोनों की अपनी अलग संस्थागत पहचान और इतिहास है। हालांकि उनके वैचारिक संबंधों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दोस्तों, एक तरफ पांडिचेरी का शांत आश्रम तो दूसरी तरफ ऑरोविले का मानव एकता का प्रयोग। लेकिन इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है। श्री अरविंद की मृत्यु के बाद उनके विचारों का क्या हुआ और आज 21वीं सदी में उनकी विरासत कितनी जीवित है? अगले भाग में हम जानने का प्रयास जरूर करेंगे श्री अरविंद की विरासत, उनकी किताबें और वह विचार जिसने आज भी लाखों लोगों को प्रभावित किया हुआ। आखिर श्री अरविंद हमें क्या सिखाते हैं? आइए समझते हैं। एक कहानी जो 1872 में कलकत्ता से शुरू हुई थी। एक बच्चा जिसे बचपन में भारत से दूर भेज दिया गया था। एक युवा जिसने ब्रिटिश शासन की प्रतिष्ठित सेवा में जाने का अवसर पाया, लेकिन इतिहास ने उसे एक अलग रास्ते पर भेज दिया। एक क्रांतिकारी जिसने स्वतंत्रता की आवाज बुलंद की। एक कैदी जिसने जेल के भीतर अपने जीवन का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मोड़ देखा। और फिर एक योगी जिसने अपने शेष जीवन मानव चेतना के विकास को और भविष्य को समझने में लगा दिया। श्री अरविंद की यात्रा हमें एक असाधारण बात दिखाती है। इंसान की जिंदगी हमेशा एक ही दिशा में नहीं चलती। कभी वही व्यक्ति जो सत्ता के खिलाफ संघर्ष करता है, बाद में अपने भीतर के संघर्षों को समझने में पूरी जिंदगी लगा देता है। और शायद श्री अरविंद की सबसे बड़ी विशेषता यही थी, उन्होंने बाहरी स्वतंत्रता के साथ आंतरिक स्वतंत्रता पर भी विचार किया। कहते हैं आज श्री अरविंद आश्रम में आने वाला हर व्यक्ति अपने साथ एक अलग सवाल लेकर आता है। किसी के लिए यह ध्यान की जगह है, किसी के लिए दर्शन को समझने की जगह है,
तो किसी के लिए साहित्य और शिक्षा का केंद्र, और किसी के लिए बस कुछ पल शांति से बैठने की जगह। शायद यही इसकी सबसे खूबसूरत बात है। हर व्यक्ति इसे अपने तरीके से समझने का प्रयास करता है। ऑरोविले से जुड़ता कुछ विचार इस प्रकार हैं, और पांडिचेरी से कुछ दूर। ऑरोविले मानव एकता का एक अलग प्रयोग प्रस्तुत करता है। दोनों स्थानों की अपनी अलग संस्थाएं और इतिहास है, लेकिन उनके पीछे मानव चेतना, सहयोग और व्यापक मानव एकता से जुड़े विचार की भी एक वैचारिक कड़ी दिखाई देती है। लेकिन शायद श्री अरविंद की कहानी का सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह नहीं है कि वे कितने महान थे। सवाल तो यह है, क्या इंसान अपने भीतर वास्तव में बदल सकता है? क्या हमारी सोच, हमारी चेतना, हमारे जीवन का तरीका समय के साथ बदल सकता है? श्री अरविंद का दर्शन इसी संभावना को गंभीरता से लेने का एक प्रयास था। कहते हैं, श्री अरविंद अब हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी किताबें हैं, उनके विचार हैं, पांडिचेरी का वह आश्रम है, और वे लोग हैं जो आज भी उनके दर्शन को पढ़ते हैं और समझते हैं और अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करते हैं। शायद किसी महान व्यक्ति की असली विरासत यही होती है कि उसके जाने के बाद भी उसके विचार लोगों को सवाल पूछने के लिए मजबूर करते रहें। श्री अरविंद की यात्रा पांडिचेरी में समाप्त नहीं हुई दोस्तों। शायद वह हर उस व्यक्ति के भीतर जारी है जो खुद को समझने की कोशिश करता है। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो इसे उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाएं जिसे भारतीय इतिहास, अध्यात्म, दर्शन में रुचि है। आपके लिए श्री अरविंद की सबसे बड़ी पहचान क्या है? कमेंट में हमें जरूर बताने की कोशिश करना। क्रांतिकारी या योगी या दार्शनिक? श्री अरविंद की विरासत, क्या उनका सपना आज भी जिंदा है? तो आइए हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। 5 दिसंबर 1950 पांडिचेरी। श्री अरविंद ने अपना भौतिक शरीर त्याग दिया, लेकिन उनके अनुयायियों के लिए यह उनकी यात्रा का अंत नहीं था। उनके विचार, उनका दर्शन और उनकी रचनाएं आगे भी जीवित रहीं। 15 अगस्त की तारीख 1872 को इनका जन्म हुआ था और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र भी हुआ था। दोस्तों, श्री अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 को हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत भी स्वतंत्र हुआ। अपने 75वें जन्मदिन पर दिए गए संदेश में श्री अरविंद ने भारत की स्वतंत्रता को केवल राजनीतिक घटना के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे मानवता के व्यापक भविष्य से भी जोड़ दिया। क्या आपको पता था कि भारत की आज़ादी और श्री अरविंद का जन्मदिन एक ही तारीख को पड़ता है? तो कमेंट में जरूर बताना। कहते हैं, श्री अरविंद की विरासत केवल आश्रम की दीवारों तक सीमित नहीं है। उनके दर्शन, योग, राजनीति, साहित्य और संस्कृति पर व्यापक लेखन भी उन्होंने किया है। इन रचनाओं में उन्होंने एक मूल प्रश्न बार बार उठाया, क्या मानव चेतना का विकास अब समाप्त हो चुका है या मनुष्य के भीतर आगे बढ़ने की अभी और संभावना है? श्री अरविंद का राष्ट्रवाद भी उनके दर्शन का महत्वपूर्ण हिस्सा था। उनके लिए राष्ट्र केवल जमीन का टुकड़ा नहीं था, भारत उनके लिए एक जीवंत सांस्कृतिक और आध्यात्मिक शक्ति था। लेकिन समय के साथ उनका ध्यान राजनीतिक स्वतंत्रता से आगे बढ़कर मानव चेतना और सभ्यता के विकास की ओर चला गया। कहते हैं, आज पांडिचेरी में श्री अरविंद आश्रम एक जीवित आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संस्था के रूप में मौजूद है। यहाँ उनके और मदर के लेखन का प्रकाशन और अध्ययन होता है। आश्रम से जुड़े विभिन्न संस्थानों में शिक्षा, कला, संस्कृति, साहित्य और आध्यात्मिक साधना से संबंधित गतिविधियां भी चलती हैं। कहते हैं, यह एक जरूरी बात समझनी चाहिए। श्री अरविंद का दर्शन एक ऐसा विचार तंत्र है जिसे अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से समझते हैं। कुछ लोग इसे आध्यात्मिक साधना का मार्ग मानते हैं, तो कुछ इसे दर्शन के रूप में पढ़ते हैं और कुछ मानव चेतना के विकास की एक व्यापक अवधारणा के रूप में मानते हैं। इसलिए अरविंद को समझने के लिए केवल उनके बारे में बनी कहानियां सुनना पर्याप्त नहीं है, उनकी अपनी किताबों और लेखन को भी पढ़ना जरूरी है। एक क्रांतिकारी जिसने अंग्रेजी शासन को चुनौती दी, एक कैदी जिसने जेल में आध्यात्मिक अनुभवों की बात कही, एक योगी जिसने मानव चेतना के भविष्य पर विचार किया और एक दार्शनिक जिसकी किताबें आज भी पढ़ी जाती हैं, तो आखिर श्री अरविंद थे कौन? शायद इस सवाल का एक ही जवाब नहीं है, क्योंकि श्री अरविंद की कहानी किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी यात्रा है जो राजनीति से शुरू होकर योग तक पहुंचती है और फिर मानवता के भविष्य तक चली जाती है। दोस्तों, अगले और अंतिम भाग में हम श्री अरविंद आश्रम की पूरी कहानी का निष्कर्ष और सवाल जिसे यह जगह आज भी हमारे सामने छोड़ जाती है।